स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कैगा यूनिट की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा, डिग्री कैंडिडेट, साथ में 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कैगा स्थल में वैज्ञानिक सहायक, वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु, पैरामेडिकल और गैर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए दिनांक 12 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और 1 अप्रैल 2025 को शाम को 4 बजे एप्लीकेशन यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो आइए कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं एंड जैसे इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा आप लोगों को फॉर्म भरने का वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग अपनी मोबाइल फ़ोन से आसानी से इसका फॉर्म भर पाएंगे। परमानेंट जॉब है, बेहतरीन जॉब है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। रेलवे से बेहतरीन नौकरी होगी, सुकून की जॉब होगी, अच्छा पैसा, अच्छी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ में ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वहाँ पे भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। ये है नोटिफिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में कई बार कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, तो इंग्लिश वाले पोर्शन को ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी निकाली गई कैगा की तरफ से। कहाँ पड़ेगा ये? तो कर्नाटका, ठीक है। इनकी जो यूनिट है कैगा का, एक तो उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटका में है, एक यहाँ पे, ठीक है, उत्तर कन्नड़ा कर्नाटका में आपकी इसकी पोस्टिंग यहाँ पे रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए चीज़ें कहाँ पे कैसे रहने वाली है। अब पोस्ट आप देख लीजिए कितनी है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की 19 पोस्ट है, ठीक। कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे आप देखें तो 35 पोस्ट है, बैकलॉग और करंट दोनों मिला के, ठीक है। फिर स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी या टेक्नीशियन की यहाँ आप देखिए तो 91 पोस्ट है, ठीक। असिस्टेंट ग्रेड 1 एफएनए, ग्रेड 1 C&MM, इन सब की एक एक दो पोस्ट आपको दिखेगी। नर्स की दिख जाएगी, टेक्नीशियन सी की दिख जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे जब यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रेड वाइज आपको सेम वैकेंसी मिलेगी। अभी यहाँ क्या था, टोटल वैकेंसी थी, ठीक। अब ये आपकी यहाँ पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन वाली, ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप सी की जॉब होगी। ग्रुप बी जो है यहाँ पे ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहती है। तो टोटल कितनी आप देखिए यहाँ पे ग्रुप जो टेक्नीशियन की पोस्ट है कितनी, 226 पोस्ट है। आप सोच सकते हैं 226 पोस्ट है टोटल, जिसमें अनरिजर्व की यहाँ पे 91 है, एससी की 37 है, एसटी 15, ओबीसी 63 और ईडब्ल्यूएस की 20 सीट यहाँ पे निकाली गई है। अब आइए पोस्ट वाइज देखते हैं। जैसे आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अलग अलग आपको वैकेंसी का ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैकेनिकल और सिविल की सबसे ज़्यादा है। अब आइए कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एसए में, तो यहाँ पे हेल्थ फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री का हेल्थ फिजिक्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ 82 सीट है। आईटीआई के केस में आप आ जाइए, ये आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें ऑपरेटर पे 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 88 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, 31 सीट है। फिटर के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 17, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 24, मशीनिस्ट की 3, टर्नर की 6, ड्राफ्टमैन सिविल की 1 और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 1 है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी जहाँ भी वहाँ पे सभी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट है तो आप उस पर फाइट करेंगे, जहाँ रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं वहाँ पे आपको अनरिजर्व में अप्लाई करना होगा। बाकी आप देख सकते हैं फिर HR एंड FNA एंड C&MM में जो पोस्ट दी गई उसको। अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें अगर, तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो आपका यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसमें अगर आप देखें तो क्या मांगा गया है, यहाँ देखिए 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने किया हो, ठीक, प्लस यहाँ पे कितना हो, मिनिमम 60% मार्क्स आपका हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आप आई स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एससी में, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। साथ में 3 इयर्स का आपका 10th 12th डिप्लोमा जो है 10th या 12th के बाद होना चाहिए, या अगर आपने लेटरल एंट्री से किया है तो 2 इयर्स का डिप्लोमा भी चल जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं आईटीआई के केस में देख लेते हैं, तो आईटीआई की जो पोस्ट है इसमें स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की, यहाँ पे आपने 10th किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। जो भी आईटीआई कोर्स 2 साल से कम के हैं, जैसे 1 साल के हैं, तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पे मस्ट रखा गया है, ठीक है। 1 ईयर का क्या होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक। इंग्लिश आपका 10th में एक सब्जेक्ट जरूर रहना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म
भर पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा गया, द प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th विल नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट हु हैव पास 10th इन द 2021 में क्या हुआ था, परसेंटेज आपका नहीं आया था तो उसमें आप बिना परसेंटेज के भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑपरेटर वाली जो पोस्ट है उसमें 10th यानी 10th प्लस 12th आपने किया हो यहाँ पे साइंस एक्सट्रीम यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे आपके पास 12th होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा पीसीएम के साथ 12th होना चाहिए और 10वीं में आपका इंग्लिश जरूर रहना चाहिए। वैसे पीसीएम से आप करेंगे तो इंग्लिश आपका रहेगा ही। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब यहाँ 1 साल का ITI ट्रेड, वैसे तो इसमें कौन सा रखा गया, कोई है क्या नहीं, एक बार देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। 1 साल का ITI ट्रेड इसमें कोई नहीं है, ठीक है, यानी सभी 2 इयर्स के ITI ट्रेड हैं। तो सिंपल आपने ITI किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑपरेटर की जो 88 पोस्ट है इस पर 12th पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पे ट्रेड नहीं है, आप लोग क्या करिए, 12th अगर आपने किया है PCM से तो आप ऑपरेटर वाली पोस्ट पे फॉर्म भर लीजिए। इवन अगर आपको भी यहाँ लगता है कि इसमें फाइट ज़्यादा होगी इसमें कम, तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको लगता है आप इसमें बीट कर पाएंगे कंपटीशन। उस केस में जो भी कैंडिडेट अभी फर्स्ट ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैलरी की यहाँ बात कर लें अगर, तो जो बाकी पोस्ट है क्या होता है कि ये तो परमानेंट पोस्ट होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग की पोस्ट होती है उसमें आपका पहले 2 इयर्स का ट्रेनिंग रहता है। जैसे ITI के केस में अगर आप देखेंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, जहाँ भी स्टाइपेंडरी ट्रेनी वर्ड जुड़ा है, पहले आपको क्या मिलेगा, जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट से, बाकी उनको 24,000, दूसरे साल 26,000 और 3,000 आपको बुक अलाउंस मिलेगा, ठीक है। 18 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो लेवल 6 की आपकी जॉब होगी और आपकी इनिशियल सैलरी 54,000 बनेगी, बाकी अभी DA और बढ़ जाएगा तो और बढ़ जाएगी सैलरी। ITI के केस में पहले साल आपको 20,000 स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरे साल 22,000, 3,000 आपको बुक अलाउंस मिलेगा, 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप लेवल 3 में पोस्ट होंगे, 21,700 बेसिक होगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। 33 से 35,000 रुपये लगभग आपका यहाँ पे सैलरी बनेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक और DA दिया है, इसमें आपका HRA बाकी अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस अलग से मिलेगा। मतलब मोटा मोटी आपकी जो CTC बनेगी ना 40 से 45,000 रुपये पर एनम, मतलब पर मंथ के हिसाब से बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट हैं, देख लीजिए यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, TV चार्ज, मोबाइल फ़ोन चार्ज, न्यूज़पेपर चार्ज, कैंटीन सब्सिडी, ये सब कुछ मिलेगा जो आपको शायद ही किसी और विभाग में दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। लोन एंड एडवांस की फैसिलिटी भी होती है, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक। सैलरी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सैलरी के साथ एज लिमिट देख लीजिए। ITI का जो यहाँ पे पोस्ट है आप देख लीजिए, टेक्नीशियन वाला पोस्ट 18 साल से लेके 24 साल तक की एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। OBC को 3 साल, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। नीचे आप आएंगे, अब यहाँ आपको मिल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए क्या क्या होगा आपका। अब स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी और एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस में आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसे हम प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट कहते हैं, ये भी आपका होगा जो आपको वहीं पे जाके देना होगा। कर्नाटका ही आपको यहाँ पे जाना होगा। इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा में आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन को है पूरा प्रोसेस दे दिया गया, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन वाली पोस्ट में अगर आप देखें तो जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 50, 20 मैथ के, 20 साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। ये आपका 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का होगा, ठीक। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 3 नंबर है सही आंसर, ठीक, 1 कटेगा आपका। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 150। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अनरिजर्व में 40%, OBC में 30%, बाकी रिजर्व में 30% अगर पाते हैं तभी आपका जो स्टेज 2 है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब स्टेज 2 आपका क्या है, एडवांस टेस्ट है। एक ही दिन में दोनों टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। बस आपको पहला टेस्ट पास करना होगा। ये 2 घंटे का होगा। इसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बट इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रहेंगे, आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। ऑपरेटर की पोस्ट पे 10+2 लेवल के रहेंगे। ITI के केस में जो ITI के ट्रेड हैं आपके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कम है, लेकिन
आपको इससे बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करना होगा, तभी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ किससे बनेगी, यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट सिर्फ आपका स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट से ही बनाई जाएगी, उसमें पहले वाले टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपका डीवी होगा एंड फाइनल आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे सिलेबस। बाकी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, जैसे भरे जाने स्टार्ट होंगे आपको हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बता देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। फीस की बात करें तो फीस भरने का आप देख लीजिए, यहाँ पे 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। 4 स्टेप रहेंगे, रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, डिटेल फिल करना, पेमेंट फिल करना, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। 1 अप्रैल के पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है, 12 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आपका कोई और डाउट है इस वैकेंसी को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको हम पूरी क्लैरिटी यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।